अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे 3/4। एक मैट्रिक्स है 3/4 जिसकी 3 रो और 4 कॉलम होंगे। देन शो दैट I3 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू I4 इज इक्वल टू ए। इसका मतलब ये है कि ये एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम 3/4 का एक मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले लेट ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये बेसिकली जो नंबर है ये रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला 1 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा 1 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इस तरह ये सेकंड रो के एलिमेंट, ये थर्ड रो के एलिमेंट। अब हम इसको I3 से मल्टीप्लाई करेंगे। I3 का मतलब ये है कि एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 होगा, 3/3 का। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को A11 से मल्टीप्लाई किया A11, 0 को A21 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को A31 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। क्रॉसपॉन्डिंग से मुराद ये है पहला रुकन पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। इनको मल्टीप्लाई किया, इनको प्लस कर दिया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। A1 को A12 से मल्टीप्लाई करें, A12 आएगा। 0 को A22 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को A32 से मल्टीप्लाई किया 0। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे A13 प्लस 0 प्लस 0। फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे A14, बाकी एलिमेंट इसके 0 आ जाएंगे। थर्ड सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को A11 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 1 को A21 से मल्टीप्लाई करेंगे A21, 0 को A31 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, पहला रुकन पहले से मल्टीप्लाई किया, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई किया, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। इस तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला रुकन 0 A12 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 को A22 से मल्टीप्लाई किया A22, 0 को A32 से मल्टीप्लाई किया 0। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 प्लस A23 प्लस 0। सेकंड रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 प्लस A24 प्लस 0। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला रुकन पहले से A11 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, A21 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, A13 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो A13। फिर इनको ऐड कर लेंगे। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस A32 आ जाएगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस A33 आएगा। थर्ड रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस A34 आएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे इन सारे एलिमेंट को, ये A11 आ जाएगा, A12 A13 A14 पहली रो के एलिमेंट आ जाएंगे। सेकंड रो के एलिमेंट A22 A21 A22 A23 A24 आ जाएंगे। थर्ड रो के एलिमेंट A31 A32 A33 A34। तो देखिए हमारे पास मैट्रिक्स A आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकंड पार्ट में किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वही मैट्रिक्स आ जाएगा। पहले A मैट्रिक्स वही हमने लिख लिया, अब यहाँ पे I4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 4/4 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। A11 को 1 से मल्टीप्लाई किया A11, A12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, प्लस कर लिया।
A13 को 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस कर लिया। A14 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, प्लस कर लिया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 A12 0 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस A13 प्लस 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A14 आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जब A21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे A21, बाकी एलिमेंट जब 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आ जाएंगे, वो प्लस करके लिख दिए हमने। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 प्लस A22 प्लस 0 प्लस 0। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 प्लस A23 प्लस 0। सेकंड रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड कॉलम से भी और फोर्थ कॉलम से। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इनको ऐड कर लेंगे। ये A11, A12, A13, A14 पहली रो के एलिमेंट आ जाएंगे, A22, A21, A22, A23, A24 दूसरी रो के एलिमेंट आ जाएंगे, A31, A32, A33 और A34 थर्ड रो के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स A आ जाएगा, इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ A, B एंड C आर 3 मैट्रिसेस, then find A minus B, B minus C, A minus B minus C, A minus B minus C। जब आप A minus B फाइंड करेंगे, A मैट्रिक्स लिख के माइनस B मैट्रिक्स। अब आप इस तरह डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, 0 माइनस टू आ जाएगा, -1 -1 -2 आ जाएगा, 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 3 -1 2 आ जाएगा, 2 -2 0 आ जाएगा, 1 -4 -3। इस तरह आप इनको माइनस कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर तरीका यह है कि आप इस माइनस की जगह पे प्लस का साइन लगाएं और माइनस को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। जब हमने इनको एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस से हर एलिमेंट को, फिर अब इनको ऐड कर लेंगे। 0 -2 इज इक्वल टू -2, -1 इज इक्वल टू -2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 1 - 4 इज इक्वल टू -3, -1 + 1 इज इक्वल टू 0, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। इस तरह भी आप इनको, बेहतर तरीका यह है कि माइनस या प्लस लगा के कर लें, लेकिन अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी माइनस किया जा सकता है। सेकंड पार्ट है B माइनस सी, B मैट्रिक्स लिखे -A, डायरेक्ट कर लिया, 2 - 1 लिख दिया है, 1 - 0 लिख दिया है, -1 ये प्लस हो जाएगा, 2 लिख दिया है, 1 + 1 लिख दिया है, 2 - 5, 4 - 0, -1 - 3, 2 - 4, 1 + 1। ये 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 1 - 0 इज इक्वल टू 1, -1 + 2 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 - 5 इज इक्वल टू -3, 4 - 0 इज इक्वल टू 4, -1 - 3 इज इक्वल टू -4, 2 - 4 इज इक्वल टू -2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब A माइनस बी माइनस सी तीसरा पार्ट है, तो पहले आप A और B को माइनस करेंगे, उसमें से फिर C मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। A और B को माइनस कर लिया हमने, ये 0 - 2 -2 आ जाएगा, -1 -1 -2, 2 + 1 3 आएगा, 3 - 1 2, 2 - 2 0, 1 - 4 इज इक्वल टू -3, -1 + 1 0, 0 - 2 -2, 4 - 1 3। ये हमने इन दोनों को माइनस कर लिया, ये पहले पार्ट में हमने पहले भी माइनस कर लिया। अब ये मैट्रिक्स C इसमें से माइनस करेंगे, तो -2 - 1 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा ये। फिर -2 - 0 लिख दिया, 3 + 2 लिख दिया, 2 + 1 लिख दिया, 0 - 5 लिख दिया, -3 - 0 लिख दिया, 0 - 3 लिख दिया, -2 - 4 लिख दिया, 3 + 1 इनको ऐड कर लिया। इस तरह ये A माइनस B माइनस C मैट्रिक्स आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट के लिए क्या करेंगे, पहले B और C को माइनस करेंगे, ये A मैट्रिक्स माइनस ये B और C मैट्रिक्स है। इनको माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 1 - 0 इज इक्वल टू 1, -1 + 2 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 - 3 इज इक्वल टू -2 - 5 इज इक्वल टू -3, 4 - 0 इज इक्वल टू 4, -1 - 3 -4, 2 - 4 -2, 1 + 1 2। अब फिर इनको माइनस कर लिया, इस तरह ये हमारे पास है, फोर्थ पार्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
If A, B and C are matrices, then show that AB into C is equal to A into BC, A into B plus C is equal to AB plus AC. ये मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएट वाला है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड में ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो ब्रैकेट है हमारे पास, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ज़रा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर लेंगे। पहला रुकन पहले रुकन से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस एओटा स्क्वायर। 2 एओटा को 2 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एओटा स्क्वायर प्लस कर लिया। सेकंड रो को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से एओटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, एओटा 2 एओटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 एओटा आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये माइनस एओटा माइनस 2 एओटा स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एओटा आ जाएगा। माइनस एओटा स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, ये एओटा स्क्वायर -1 -4 बन जाएगा। ये एओटा प्लस 2 एओटा 3 एओटा, ये एओटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस एओटा प्लस 2 बन जाएगा, या 2 माइनस एओटा लिख दिया, 1 माइनस एओटा वैसे ही, 1 माइनस 3 -3, 1 माइनस 4 -3, 3 एओटा 2 माइनस एओटा, बाकी एलिमेंट वैसे। अब ये जो है ये ए और बी का प्रोडक्ट है, इसको आप सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 2 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 एओटा आ जाएगा। 3 एओटा को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 एओटा स्क्वायर बन जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -3 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3, 3 एओटा एओटा से मल्टीप्लाई होगा, 3 एओटा स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये ज़रा आपने समझना है ज़रा। अब देखें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 माइनस एओटा को पहले 2 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 एओटा माइनस 2 एओटा स्क्वायर। देखिए ये दो एलिमेंट हमने लिखे हैं, ये और ये। उसके बाद सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एओटा को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस एओटा प्लस एओटा स्क्वायर आ जाएगा। ये दो एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख दिए। इसका मतलब है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, यही एलिमेंट आ जाएंगे। 1 माइनस एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई कर लिया, एओटा माइनस एओटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये -6 एओटा इसी तरह एओटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा। यहाँ पे एओटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दिया, -3। ये 4 एओटा माइनस एओटा 3 एओटा आ जाएगा, ये एओटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, और ये -1 बन जाएगा। ये 2 एओटा एओटा से कट जाएगा 2, और ये एओटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले 3 लिख दिया, -6 एओटा -3 -6 2 प्लस 1 3, इसमें 2 माइनस 1 1 और 3 एओटा। ये लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल होगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करें। राइट हैंड साइड के लिए पहले बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एओटा को 2 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 एओटा स्क्वायर आ जाएगा। 1 को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एओटा आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से माइनस एओटा को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस एओटा। 1 को एओटा से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस एओटा आ गया। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 एओटा से मल्टीप्लाई होगा, 4 एओटा स्क्वायर आ जाएगा। 1 को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एओटा आ गया। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 एओटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 एओटा। 1 एओटा से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू एओटा आएगा। ये एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस एओटा आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये एओटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, -4 माइनस एओटा आ जाएगा, 2 एओटा प्लस एओटा इज इक्वल टू 3 एओटा आ जाएगा। ये हमने बी और सी को मल्टीप्लाई किया। अब हम बी सी को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए मैट्रिक्स लिख दिया, बी और सी का ये मैट्रिक्स लिख दिया, ये वाला। अब पहली रो को पहले कॉलम से एओटा को 2 और एओटा से मल्टीप्लाई किया, तो 2 एओटा माइनस एओटा स्क्वायर बन गया। 2 एओटा को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 एओटा। 2 एओटा को माइनस एओटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 एओटा स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एओटा 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। 2 एओटा को 3 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एओटा स्क्वायर बन जाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये 1 इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई होगा, वैसे आ जाएंगे। माइनस एओटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 एओटा प्लस एओटा स्क्वायर आ जाएगा।
फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस एयोटा को 3 एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 एयोटा माइनस 8 एयोटा माइनस 6 एयोटा आ जाएगा। ये एयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये एयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 2 और 1 3 बन जाएगा। ये -1 के इक्वल होता है -6 आ जाएगा, ये भी -1 के इक्वल होता है +3 आ जाएगा। ये 2 को बाद में सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 एयोटा माइनस एयोटा इज इक्वल टू 3 एयोटा, एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अब देखें ये वाली साइड और ये लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ गई। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये प्रूव हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट है इसका, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें ब्रैकेट में बी प्लस सी दिया हुआ है, तो आप पहले बी और सी को ऐड कर लेंगे। माइनस एयोटा प्लस 2 एयोटा एयोटा आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 एयोटा माइनस एयोटा एयोटा आ जाएगा, 1 प्लस एयोटा। देखिए बी और सी को हमने ऐड कर लिया, बी सी को हमने बी प्लस सी को ए से मल्टीप्लाई करना। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होगा, एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 एयोटा को 1 और एयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये एयोटा ये माइनस एयोटा स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से ये 2 आ जाएगा और ये माइनस एयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब ये एयोटा स्क्वायर -1 ये -2 हो जाएगा, ये भी -1 -2 -3 आ जाएगा। 2 एयोटा प्लस 2 एयोटा 4 एयोटा और ये एयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ये -1 हो जाएगा, 1 प्लस एयोटा आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, 1 + 2 3 3 माइनस एयोटा आ जाएगा। ये लिखते हैं हम। अब राइट हैंड साइड में ए बी और ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया, फिर ए सी को, फिर इनको ऐड कर लेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, पहली रो को दूसरी रो को पहले और दूसरे कॉलम से। ये सारा काम हमने पहले कर चुके हैं। जो पहला पार्ट था इसका, इसी क्वेश्चन का, जिसमें ए बी इंटू सी हमने फाइंड किया था, वहाँ पे हमने ये मुकम्मल कर लिया है। ए सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए और सी मैट्रिक्स है। पहला रुकन पहले रुक से 2 एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 एयोटा माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई होगा, -2 एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से ये एयोटा आ जाएगा, ये 2 एयोटा स्क्वायर। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 माइनस एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ये -1 के इक्वल होता है तो -2 प्लस एयोटा आ जाएगा। ये -1 + 2 एयोटा आ जाएगा। ये -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को और इसको ऐड कर लिया, ये ए बी मैट्रिक्स लिख दिया, ये ए सी। -3 + 0 -3, 3 एयोटा प्लस एयोटा 4 एयोटा -2 आ जाएगा। 2 माइनस एयोटा -1 + 2 एयोटा को सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस एयोटा आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 3 माइनस एयोटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के सेम आ जाएंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2 जो है 3 कंप्लीट हो गया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।